सो मेरे दोस्तों वीक कंप्लीट हो चुका है। भले आप इंट्राडे ट्रेडर हो मगर वीकली चार्ट तो देखना ही चाहिए। जब तक आप वीकली चार्ट नहीं देखते हो तब तक आपका ट्रेडिंग के अंदर कन्विक्शन कभी भी नहीं आएगा। तो चलिए इस वीक का एनालिसिस करते हैं और यहाँ पे निफ्टी के लिए हम अंदाजा लगाते हैं कि नेक्स्ट वीक में हम क्या ट्रेड प्लान कर सकते हैं, किस तरह से हमारी निफ्टी में ट्रेड प्लानिंग हो सकती है। सो जो वीक का क्लोजिंग आया है, एक्चुअली फ्राइडे का क्लोजिंग मतलब वीक का क्लोजिंग, एक अच्छी बात हुई कि 22,000 के ऊपर इसने क्लोज दिया है। 22,000 का जो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है उसको सपोर्ट करते हुए उसके ऊपर क्लोज दिया है। दैट इज अ गुड थिंग एज फार एज निफ्टी इज कंसर्न। अब आगे क्या प्लान रहेगा, चलिए थोड़ा चार्ट को जूम करते हैं, कैंडल्स देखने में आए इतना कर देते हैं सो दैट आप अंडरस्टैंड कर सको। अब देखिए लास्ट वीक का हाई था, ये वीकली चार्ट है, एक एक कैंडल वीक रिप्रेजेंट करती है। लास्ट वीक का हाई था 22,525, करंट वीक का हाई है 22,526.6। मतलब ये जो 526 का जोन बन रहा है ये कहीं ना कहीं एक बहुत क्रूशियल जोन के तौर पे निकल के बाहर आ रहा है। और जब तक ये 525 का जोन ब्रेक नहीं होता है तब तक कोई यू नो बड़ा बुलिश मूव आए ऐसा फिलहाल के तौर पे हमें लग नहीं रहा है। सो दैट इज वन थिंग दैट यू कैन कीप इन माइंड कि 22,525 पे क्या रिएक्ट करता है। दैट इज समथिंग दैट यू लुक एट। क्लोज जहां पे आया विच इज 22,023, तो एक बार उसको लाइन कर देते हैं। और जो लो बना हुआ है इस वीक का जो लो बना हुआ है दैट इज 21,905। तो 21,905 के आसपास भी यहाँ पे एक हम लेवल मार्क कर देते हैं। ये तीन लेवल जो होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अब यहाँ पे कुछ बातें हैं जो वीकली चार्ट से आपको देखनी चाहिए, वीकली चार्ट से आपको समझनी चाहिए। नंबर वन, हाई के बारे में मैंने आपको बताया कि पिछले 2 वीक का हाई बहुत सेम बन रहा है। दैट इज वन थिंग दैट यू नीड टू कीप इन माइंड। सेकेंड थिंग, इतनी बड़ी रेड कैंडल बनी है, अगर चार्ट पैटर्न्स को स्टडी करो तो बेरिश एनगल्फिंग पैटर्न बना है। आई एग्री दैट, आई एक्सेप्ट दैट। यहाँ पे एक बेरिश एनगल्फिंग पैटर्न भी बना हुआ है। नाउ द क्वेश्चन दैट अराइजेस ओवर हियर इज, क्या निफ्टी बेरिश हो चुका है? क्या नेक्स्ट वीक में हम निफ्टी में शॉर्ट ट्रेड करें? क्या पूरी तरह से ब्रेक करके जो लेटेस्ट स्विंग लो बना हुआ है, अगर आप ये इसको काउंट करते हो तो ये बन जाएगा 21,500। और इसके बाद का जो स्विंग लो बना हुआ है ये यहाँ पे बना हुआ है 21,120 या 150 के आसपास। क्या इतना फॉलो आने वाले वीक में देख सकते हैं? तो मैं आपको कहूंगा कि कंफर्मेशन का वेट करें। इसलिए कंफर्मेशन का वेट करें का मतलब क्या कि अगर निफ्टी को बेयरिश जाना है तो कंफर्मेशन, बेयरिश कंफर्मेशन देना पड़ेगा। और बेयरिश कंफर्मेशन का मतलब है करंट वीक के लो को ब्रेक करना पड़ेगा। जब तक निफ्टी करंट वीक के लो को ब्रेक नहीं करता है तब तक थोड़ा संभल के ट्रेड करें। और क्योंकि इतनी बड़ी कैंडल यहाँ पे बनी हुई है तो नेक्स्ट वीक ये भी पॉसिबल है कि थोड़ा वॉलेटाइल रहे, दोनों तरफ ऊपर नीचे के लिए मुंह बनाए और एक इनसाइड कैंडल बन के निफ्टी क्लोज हो जाए। दूसरी बात यहाँ पे ये भी होगी कि सैटरडे को मतलब आज के दिन इलेक्शन का भी डिक्लेरेशन होने वाला है, ऐसा इलेक्शन कमीशन के द्वारा कहा गया है। तो जैसे इलेक्शन डिक्लेयर होगा थोड़ी वॉलिटिलिटी पे इम्पैक्ट तो आएगी और ग्रेजुअली जैसे जैसे इलेक्शन के दिन नजदीक आते जाएंगे हमें यहाँ पे वॉलेटिलिटी में थोड़ा इंक्रीज होते हुए नजर आएगा। तो ये एक फैक्टर भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। और इन सारे फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए मैं आपसे ये रिक्वेस्ट कर सकता हूँ कि नेक्स्ट वीक में हो सके तो नेकेड ऑप्शन बाइंग या नेकेड ऑप्शन सेलिंग पे मत फोकस करना। स्प्रेड या तो हेजिंग स्ट्रेटजीज का यूज करना, ये हमारे लिए बहुत बढ़िया होगी। बट यस, ऊपर की तरफ 22,525, नीचे की तरफ अगर 21,905 ब्रेक होता है तो 546 का अंदाजा लेके हम आगे बढ़ सकते हैं। बट तकरीबन तकरीबन ये अंदाजा बैठ रहा है कि थोड़ा वॉलेटाइल दिन वीक रह सकता है, एक इनसाइड कैंडल के आसपास बना सकता है, दोनों तरफ एसएल ले सकता है। थोड़ा केयरफुल रहना और संभल के लेवल के आसपास ट्रेड करोगे तो डेफिनेटली आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। चलो मिलता हूँ अगले वीडियो के अंदर, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। गॉड ब्लेस यू।